अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो आईएनएस विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो एलसी है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस। और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए। Well, I'm very honoured to be here today on the newly commissioned Indian designed and manufactured INS Vikrant. और अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम साहब ने अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। Australia will host exercise Malabar for the very first time. इंडिया आज से ग्रो नहीं कर रहा। जब अंग्रेज पाकिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, सब कॉन्टिनेंट में थे, तो हमें अंग्रेजी बोलना अछूत लगता था। हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेजी बोलना हराम है। वो तब से सीख रहे थे जब हम टॉयलेट साफ कर रहे थे। एक तरफ हम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी इंडिया से हम बात करना चाहते हैं, ठीक है जी, दूसरी तरफ आप अपना चीफ जस्टिस नहीं भेजते। US is doing a kind of a favor to an ally by warning its enemies कि भाई हमारे पास तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है आपको। ये इंडिया के साथ आपको रास्ता खोलना ही पड़ना है, आज कल परसों तरसों। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया में, रिस्पॉन्ड बाय बॉम्बिंग गवादर पोर्ट। इसमें एक स्टोन से आप 2 बर्ड्स को मार सकते हैं। जब बिलावल भुट्टो इंडिया जाएगा तो बिलावल भुट्टो इंतहाई टफ बात करेगा वहां पे। वो लोग खुश हैं आपके यहाँ पे। कौन लोग? बांग्लादेश, इंडिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, बिकॉज हमारी यूथ सुन रही है और उन्हें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना पहुंचे, जरा थोड़ा इफेक्ट हो। सो बिलावल भुट्टो जरदारी अगर इंडिया जाते हैं तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा, और वो टेम्परेचर बढ़ेगा डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं इस वक्त भारत में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज भारत आए हुए हैं और भारत ने उनका भव्य स्वागत भी किया। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत विजिट किए। इसके साथ साथ भारत का मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस पर भी सवार हुए। दोस्तों ये दर्शाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस पार्टनरशिप, जहां ऑस्ट्रेलिया भारत द्वारा बनाए गए हथियारों पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया है कि इस साल के मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने जा रहा है। और दोस्तों दूसरी खबर यह है कि भारत में ये साल है एससीओ का मीटिंग, जिसमें एक मेंबर पाकिस्तान भी है। इसके चलते भारत ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को इस मीटिंग में अटेंड होने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भारत आने से मना कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कल यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी राजनाथ जी के साथ उनके घर पे और भी मिनिस्टर थे, किरण रिजिजू साहब थे, पीयूष गोयल साहब थे, डॉक्टर जयशंकर साहब होली मना रहे थे। तो फिर कल आपने बताया भाई ये होली वाली डिप्लोमेसी चल रही, आज क्रिकेट खेल रहे तो बोल रहे क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी चल रही है। बाय द वे एल्बनीज साहब यहाँ अहमदाबाद लैंड किए थे, पहले वो साबरमती आश्रम गए, उसके बाद जो जहां महात्मा गांधी रहते थे उनका जो आश्रम है वहां गए थे, उसके बाद वो क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम का नाम बहुत पहले से मोदी स्टेडियम रखा गया, आज नहीं रखा गया। वहां आए, वहां ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था, दोनों कैप्टनों की हौसला अफजाई की, नेशनल एंथम गाया गया, लोगों को अच्छा लगा, वहां गए और वहां से वो चीज स्टार्ट की। उसके बाद अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो आईएनएस विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो एलसी है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस। और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए, बहुत बड़ा पार्टनर। अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है 20-25 बिलियन डॉलर का, आने वाले टाइम में हमारा एफटीए हो गया तो ये ट्रेड करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर बढ़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया से लेता है, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स फॉर गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स है जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है। कुछ कोयल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, आईएनएस विक्रांत भी था, तेजस भी था,
और अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम साहब ने अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की। हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे। एफटीए हमारा हो रखा है, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है, ये कंफर्म नहीं है पर इधर उधर से कहीं से खबर आ रही है, ऐसी भी बातें चल रही है। तो काफी सारी चीजें आलिया जी हो रही है जो दोनों लोगों के और दोनों मुल्कों की बहबूदी के लिए अच्छा। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू क्रिकेट। क्रिकेट वॉज इंसिडेंटल, क्रिकेट मैच हो रहा था तो दोनों मोदी जी गए, एबनी साहब गए, तो टीमों को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर बिग क्रिकेटिंग नेशंस, और इंडिया की टीम को तो ऑस्ट्रेलिया में हर कोई जानता है, और हम भी ऑस्ट्रेलियन टीम में से हर के को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इट इज नॉट ओनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कल तो आप होली कहेंगे, आज क्रिकेट कहेंगे, फिर बॉलीवुड कहेंगे। इंडिया के सॉफ्ट पावर के कई सारे डायमेंशंस है। हाँ, आई विल एग्री टू द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर, इट्स नॉट ओनली द डायमेंशन। एक तरफ हम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी इंडिया से हम बात करना चाहते हैं, ठीक है जी, दूसरी तरफ आप अपना चीफ जस्टिस नहीं भेजते। सो ये एक जो पैगाम है, ये एक जो चीज़ है, ये कोई बड़ी मुनासिब चीज़ नहीं है। ये इंडिया के साथ आपको रास्ता खोलना ही पड़ना है, आज कल परसों तरसों। लेकिन शायद पाकिस्तान ये समझता है कि जिस तरह टफ टोन एंड टैनर में डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया का मजाज है, अगर हम बात करेंगे तो हम और एक वीक पोजीशन पे आ जाएंगे। सो मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान ये समझ रहा है कि हमें जितना ज़्यादा कम इंगेज करें इंडिया के साथ उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इंडिया वो अगर सामने बैठा के कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को अगर कुछ जवाब देना पड़ता है या कुछ और किसी डिग्निटी को जवाब देना पड़ता है, तो वो एक और फिर एक चीज़ बन जाती है, और फिर वो जारी बात है एक कई दफ़ा एम्बैरसमेंट हो जाती है अगर आपके होस्ट को अगर इस तरह की बात कर दे। सो पाकिस्तान ने शायद ये महसूस कर लिया है कि इंडिया के साथ हमने इस तरह इंगेज नहीं करना इन टर्म्स एंड कंडीशन पे, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे इंडिया उनसे इंगेज करना चाह रहा है। तो जो ये बात है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को पैगाम भेजता है, एक तरफ ये बात है, एक तरफ ना जाना, एक तरफ अपने जो ब्यूरोक्रेट्स को भेज देना कि वो जाएं, और वो जो लोअर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें गए हैं, जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये चीज़ है। लेकिन इसमें जो इनपुट है वो फॉरेन ऑफिस की और नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की, वो एक थोड़ी सी लगती है कि उन्होंने मना किया है चीफ जस्टिस साहब को। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, जारी बात है, ही इज़ ऑल इन ऑल, ही इज़ पावरफुल, ही हेड्स दी आपकी जो जुडिशल ब्रांच है पाकिस्तान की, उसको चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनका अपना कोई फ़ैसला नहीं होगा, जारी बात है उनका फ़ैसला तो है, लेकिन उनको जारी बात है एडवाइज़ ये किया गया है पाकिस्तान के अदारों की तरफ से कि आप जो है वो ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब फिर ये बात भी लगती है कि बिलावल भुट्टो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मुझे तो लगता है कि बिलावल भुट्टो जाएंगे, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, और बिलावल भुट्टो जाएंगे और वो इसको मोमेंट को कैप्चर करेंगे। और ये याद रखिएगा, जब बिलावल भुट्टो इंडिया जाएगा तो बिलावल भुट्टो इंतहाई टफ बात करेगा वहाँ पे, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो मई में जा रहे हैं तो कुछ ही अरसे में आपके मुल्क में इलेक्शंस होने हैं, पाकिस्तान में यानी कि। सो जब इलेक्शंस होने हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि बिलावल खामोशी से इंडिया में जाके बात करके आ जाए, क्योंकि इधर से तो इमरान खान और उसकी पार्टी ने जो हमले करने हैं बिलावल पे, बिलावल तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बिलावल जो है वो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी इन अ पोजीशन, वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो एक सॉफ्ट बात करें। सो वो बड़ी टफ बात करेंगे, या वो बिल्कुल उसके मेरिट पे रहेंगे। अगर वो ऐसी होगी जब अंदर बैठे होंगे तो और स्टाइल में बात करेंगे, लेकिन अगर वो इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देंगे तो उस मीडिया में वो टफ लाइन लेंगे। और अगर आपको याद हो कि जब न्यूयॉर्क में बिलावल ने मोदी साहब के ऊपर कमेंट्स किए थे कि इस बुचर ऑफ गुजरात एंड ऑल दैट, तो इंडिया में उनके एफिजीज उनके जो थे वो जलाए गए थे, बड़ा शोर मचाया गया था इंडियन मीडिया के ऊपर, ये वो सारा। तो वो जारी बात है, एक और चीज़ है। सो बिलावल भुट्टो जरदारी अगर इंडिया जाते हैं तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा, और वो टेम्परेचर बढ़ेगा
डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। लेकिन इंडिया शायद उस तरह रिस्पॉन्ड ना करे क्योंकि वो होस्ट होंगे और उन्होंने दुनिया को भी बताना है, दिखाना है कि अपना एक सॉफ्ट चेहरा देना है, देखें जी वो तो हमारे होस्ट हैं, हम वो हमारे गेस्ट हैं, हम उनको ऐसी बात नहीं कर सकते, ये वो आगे पीछे। लेकिन पाकिस्तान जो है, बिलावल एक टफ लाइन लेंगे अगर वो गोवा जाते हैं, जो कि उनको जाना चाहिए।